हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो लास्ट कुछ क्लासेस में हम अकोमोडेशन का कंसेप्ट देख रहे हैं। हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयर अगर अकोमोडेशन प्रोवाइड करता है अपने एम्प्लॉयज को तो उसका कंसेप्ट हमने देखा लास्ट 2 क्लासेस में। पहले हमने कंसेप्ट देखा और फिर उसके बाद उसी से रिलेटेड हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखे। आज की क्लास में हम उसकी सेकंड कैटेगरी पढ़ेंगे कि अगर अकोमोडेशन अदर एम्प्लॉयर प्रोवाइड करते हैं, अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर अगर है और वो अपने एम्प्लॉयज को अकोमोडेशन प्रोवाइड करता है, जैसे कोई कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, तो वो अगर अकोमोडेशन दे रहे हैं तो उस केस में हम कैसे वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन फाइंड आउट करेंगे, तो ये हम आज की क्लास में देखेंगे। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉयर के केस में चार्ट बना के बताया था, इसी तरीके से हम अदर एम्प्लॉयर का भी पढ़ेंगे। अब तक आपको फर्निश्ड अनफर्निश्ड का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, रेंट फ्री और कंसेशनल रेट क्या है वो क्लियर हो गया होगा। तो उसी तरीके से जैसे हमने गवर्नमेंट एम्प्लॉयर के केस में डिवीजन किया, उसी तरीके से आपके अदर एम्प्लॉयर के केस में डिवीजन है। ठीक है, अब हमारा केस क्या है, अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय एनी अदर एम्प्लॉयर। तो गवर्नमेंट के अलावा अगर और कोई एम्प्लॉयर है जो अपने एम्प्लॉयज को अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहा है, अकोमोडेशन कैसी हो सकती है, या तो अनफर्निश्ड होगी या फिर फर्निश्ड। तो अनफर्निश्ड है तो रेंट फ्री या कंसेशनल रेट पे, फर्निश्ड है तो रेंट फ्री या कंसेशनल रेट पे। ठीक है, तो अगर एक बार आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉयर वाला केस समझ में आ गया तो इसको समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि अगर आप चार्ट में देख भी रहे हो तो फॉर्मूलेज जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम है। जैसे यहाँ पे अगर हम सबसे पहले अनफर्निश्ड की बात करें, अनफर्निश्ड अकोमोडेशन रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय अदर एम्प्लॉयर। या समझो अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लें एबीसी कंपनी, तो प्रोवाइडेड बाय एबीसी कंपनी लिमिटेड। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एज पर टेबल 1। अब ये टेबल 1 क्या है पहले हम वो देखते हैं और फिर उसके बाद हम बाकी के जो आप फॉर्मूलेज है वो देखेंगे। तो पहले हम ये टेबल 1 देखते हैं। अभी हम किसकी वैल्यू देख रहे हैं, रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय अदर एम्प्लॉयर। ठीक है, तो ये आपका टेबल 1 है। टेबल 1 क्या कह रहा है, यहाँ पे हमें इस टेबल से वैल्यू फाइंड आउट करनी है रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन की। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दो नेचर ऑफ अकोमोडेशन दिया हुआ है, दोनों में से ऑब्वियसली कोई भी एक केस एप्लीकेबल होगा। यहाँ पे आपको कुछ पॉपुलेशन की रेंज दी हुई है। पॉपुलेशन आपको किस एरिया में देखनी है, जहां पे आपको अकोमोडेशन दिया गया है, जिस एरिया में, उस एरिया की पॉपुलेशन। तो नेचर ऑफ अकोमोडेशन है। बाकी आगे के 3 कॉलम्स क्या है, पॉपुलेशन एक्सीडिंग 25 लाख, यानी जिस भी एरिया में, जिस सिटी में आपको अकोमोडेशन दिया गया है। यहाँ पे ध्यान रखना है, हम आपके वर्क प्लेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड करने की। तो जिस एरिया में, जिस सिटी में अकोमोडेशन है उसकी पॉपुलेशन कितनी है, ना कि जहां पे आपका वर्क प्लेस है उसकी पॉपुलेशन की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो आपको ध्यान रखना है, अकोमोडेशन जिस एरिया में है उस एरिया की पॉपुलेशन या उस सिटी की पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन एक्सीडिंग अगर 25 लाख से ज्यादा है तो आप इस कॉलम में हो। पॉपुलेशन एक्सीडिंग 10 लाख बट डज नॉट एक्सीड 25 लाख, यानी ये रेंज आपको दे दिया 10 लाख से ज्यादा है लेकिन 25 लाख से ज्यादा नहीं है। पॉपुलेशन नॉट एक्सीडिंग 10 लाख, 10 लाख से ज्यादा नहीं है तो आप इस कॉलम में हो। ठीक है, तो अगर 10 लाख या लेस देन 10 लाख तो ये वाला कॉलम, अगर 10 लाख से ज्यादा, क्योंकि एग्जैक्ट 10 लाख है तो वो तो यहाँ आएगा। अगर पॉपुलेशन एक्सीडिंग 10 लाख है, 10 लाख से ज्यादा है, 10 लाख से ज्यादा 25 लाख तक तो यहाँ पे हो, और 25 लाख से ज्यादा है तो ये वाला कॉलम। अब नेचर ऑफ अकोमोडेशन क्या है, वेयर द अकोमोडेशन इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर। 2 तरीके से अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जा सकता है एम्प्लॉय को। पहला केस जहां पे अकोमोडेशन जो प्रोवाइड किया जा रहा है उसका ओनर जो है वो एम्प्लॉयर खुद है, और दूसरा केस वेयर द अकोमोडेशन इज टेकन ऑन लीज और रेंट बाय द एम्प्लॉयर। इसका मतलब एम्प्लॉयर ने रेंट या लीज पे अकोमोडेशन लिया और वो एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर दिया। ठीक है,
तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अगर एम्प्लॉयर रेंट पे ले रहा है कोई भी अकोमोडेशन, तो हो सकता है वो आगे एम्प्लॉय को रेंट फ्री दे। जरूरी नहीं है कि एम्प्लॉयर अगर रेंट या लीज पे ले रहा है तो वो आगे एम्प्लॉय से रेंट चार्ज करेगा। तो यहाँ पे आपको ये कंसेप्ट ध्यान रखना है कि अगर एम्प्लॉयर लीज या रेंट पे अकोमोडेशन ले रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि वो एम्प्लॉय को जो अकोमोडेशन दे वो कंसेशनल रेट पे दे, वो रेंट फ्री भी हो सकता है। तो अगर फर्स्ट केस है यानी जहां पे एम्प्लॉयर ओनर है अकोमोडेशन का, तो अकॉर्डिंग टू दी पॉपुलेशन आप पहले चेक करोगे आप कौन से कॉलम में आ रहे हो। पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है तो वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन विल बी 15% ऑफ सैलरी। अगर इस रेंज में है 10 से अबव 10 टिल 25 लाख तो वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन विल बी 10% ऑफ सैलरी, अदरवाइज 7.5% ऑफ सैलरी। तो आपको पॉपुलेशन देख के और फिर कंसिडर करना है कि कौन से कॉलम में आप हो और उसके अकॉर्डिंग आपने वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन निकाल लेनी है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है रिगार्डिंग दी पॉपुलेशन, कुछ भी नहीं अगर दिया है, तो आप फिर फर्स्ट वाला कॉलम यानी 15% ऑफ सैलरी ही कंसिडर कर लोगे। कभी कभी होता है क्वेश्चन में नहीं भी दिया होता तो हम यही वाला कंसिडर कर लेंगे। अगर दिया है पॉपुलेशन तो आप उसके हिसाब से देखोगे कि 15% ऑफ सैलरी आएगा वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन, 10% ऑफ सैलरी आएगा या फिर 7.5% ऑफ सैलरी आएगा। अगर अकोमोडेशन एम्प्लॉयर ने रेंट या लीज पे लिया है और फिर आगे प्रोवाइड किया है एम्प्लॉय को, तो वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन विल बी रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर। ये यहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का ध्यान रखना है, यहाँ पे रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर है, ठीक है, क्योंकि एम्प्लॉयर ले रहा है लीज या रेंट पे, तो एम्प्लॉयर ने जितना भी रेंट पे किया वो और 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस दैट विल बी योर वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन। अब यहाँ पे जो हम हर बार सैलरी बोल रहे हैं, सैलरी का मीनिंग क्या है? ये मैंने आपको अलाउंसेस के भी टाइम बताया था कि जब भी हम सैलरी बोलते हैं तो उस सैलरी को हम डिफाइन करते हैं कि सैलरी में क्या क्या आएगा। तो सैलरी की डेफिनेशन इन केस ऑफ अकोमोडेशन इज बेसिक प्लस डीए एज पर दी टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसका मीनिंग अब तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए, हमने फर्स्ट अलाउंस में ही पढ़ लिया था। तो जो भी आपका रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है उतना डीए आपने यहाँ पे लेना है। तो बेसिक प्लस डीए रिटायरमेंट बेनिफिट पार्ट प्लस बोनस प्लस कमीशन एंड प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस, जितने भी अलाउंसेस हैं उनकी जो टैक्सेबल वैल्यू है वो आपने यहाँ पे ऐड करनी है, ठीक है। तो ये सब का एडिशन करके आपकी सैलरी आ जाएगी और फिर जो भी केस है उसके अकॉर्डिंग आप 15% वाला केस है 15% ऑफ सैलरी या 7.5 या फिर ये केस है तो आप वो वैल्यू निकाल लोगे, तो आपकी एक वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन आ जाएगी और फिर उसको अपना मेन फॉर्मेट में लिख दोगे। तो ये तो हमारा टेबल 1 हुआ। टेबल 1 से हम निकाल रहे थे रेंट फ्री अनफर्निश्ड वैल्यू। फ्लैट अगर रेंट फ्री है और वो अनफर्निश्ड है, प्रोवाइडेड बाय अदर एम्प्लॉयर है, तो हमने ये वैल्यू निकाली। अब हम चार्ट को कंटिन्यू करते हैं और उसमें बाकी फॉर्मूलेज देखते हैं। तो ये हमारा चार्ट था। अभी हमने ये टेबल 1 देखा, यानी हमने निकाला रेंट फ्री अनफर्निश्ड फ्लैट की वैल्यू। अब बाकी अगर आप देखो तो बाकी फॉर्मूले सेम है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आपका अनफर्निश्ड अकोमोडेशन है लेकिन कंसेशनल रेट पे है, इसका मतलब एम्प्लॉय कुछ ना कुछ रेंट पे कर रहा है, तो आपकी वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन हो जाएगी रेंट फ्री अनफर्निश्ड वैल्यू माइनस रेंट पेड बाय एम्प्लॉय। और रेंट फ्री अनफर्निश्ड वैल्यू कैसे निकालोगे? ये एज पर दी टेबल, जो मैं आपको बैक कैलकुलेशन का कंसेप्ट बोलती हूँ। तो अगर आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो रेंट पेड बाय एम्प्लॉय हमें दिया होगा लेकिन ये वैल्यू नहीं है, और ये वैल्यू आप कैसे निकालोगे? एज पर टेबल 1। यही तो है रेंट फ्री अनफर्निश्ड वैल्यू, रेंट फ्री अनफर्निश्ड वैल्यू। तो टेबल के अकॉर्डिंग आप वैल्यू निकालोगे, उसको यहाँ पे पुट कर दोगे, माइनस कर दोगे रेंट पेड बाय एम्प्लॉय, तो कंसेशनल रेट पे जो आपको अनफर्निश्ड फ्लैट दिया जा रहा है उसकी वैल्यू आ जाएगी। अगर फर्निश्ड है तो उस केस में आपका रेंट फ्री, अगर रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन है तो वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन विल बी अनफर्निश्ड वैल्यू प्लस 10% पर एनम ऑफ द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर प्लस हायर चार्जेस माइनस चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉय।
तो ये आपका सेम वही फॉर्मूला है जो हमने गवर्नमेंट एम्प्लॉयर के केस में देखा था, और उसमें मैंने आपको जो बैक कैलकुलेशन बताई थी, यहाँ पे भी सेम वैसे ही करना है। बाकी सारी चीजें अगर आपके पास हैं तो वो हम लिख देंगे। अनफर्निश्ड की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, इस तरीके से, और इसकी वैल्यू कैसे आएगी, एज पर टेबल। तो यहां से जो भी वैल्यू आएगी उसको यहाँ पे पुट कर दोगे। अगर फर्निश्ड अकोमोडेशन कंसेशनल रेट पे मिल रहा है तो फॉर्मूला विल बी रेंट फ्री फर्निश्ड वैल्यू माइनस रेंट पेड बाय द एम्प्लॉय। अब ये रेंट फ्री फर्निश्ड वैल्यू कैसे आएगी, रेंट फ्री फर्निश्ड वैल्यू यानी ऐसे, इस पूरे फॉर्मूले से, और इस पूरे फॉर्मूले में इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको यहां पे जाना पड़ेगा। तो पहले ये फॉर्मूला लिखोगे, फिर ये फॉर्मूला लिखोगे, और फिर यहां पे देखोगे रेंट फ्री टेबल में आपका कौन सा फॉर्मूला आता है, आप कहां पे लाए कर रहे हो, फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में, थर्ड कॉलम में, जो भी केस आपका बनेगा। ठीक है, यहां से वैल्यू फाइंड आउट करी, उसको अनफर्निश्ड में पुट कर दिया, यहां की वैल्यू को यहां पे पुट कर दिया, यहां से वैल्यू आ गई पूरी, और यहां की जो वैल्यू आई उसको यहां पे पुट कर दिया। तो इसकी वैल्यू कंप्लीट हो गई, तो ये आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये बैक कैलकुलेशन का कंसेप्ट जो है वो आपको ध्यान में रखना है मेन अकोमोडेशन के केस में, ईदर गवर्नमेंट एम्प्लॉयर हो या अदर एम्प्लॉयर हो, ये बैक कैलकुलेशन का कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें इस वाले चार्ट में बाकी तो फॉर्मूले सेम ही हैं, ज्यादा ऐसा याद रखने वाली कोई चीज नहीं है। मेन जो है यहाँ पे ये टेबल है। ठीक है, तो टेबल में आप कैसे वैल्यूज फाइंड आउट करते हो वो आपने देखना है। अब नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे कि अगर अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर हो और वो अकोमोडेशन प्रोवाइड करे तो फर्निश्ड अनफर्निश्ड अकोमोडेशन के केस में हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं, उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल और प्रेस बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। ओके, बाय बाय।